सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को हाथ जोड़ के राम राम करता हूँ। आज हमारे गांव में सतपाल ब्रह्मचारी के छोटे भाई आए हुए डॉक्टर साहब। हम उनका तहे दिल से कंडेला गांव की धरती पर पहुंचने पर उनका स्वागत करते हैं। और हमने तो पूरे सरपंचों ने, तो हरियाणा के सरपंचों ने तो अब की बार 1.5 साल पहले ही चंडीगढ़ में मूड बना लिया था कि अब की बार कांग्रेस सरकार, कि बीजेपी सरकार के साथ सरपंचों की कई बार बैठक हुई, उसमें हमारी बात नहीं बनी और फिर तानाशाही दिखा के बीजेपी सरकार ने सरपंचों पर लाठीचार्ज किया था। सरपंच तो उसी टाइम से, पूरी पंचायत है, जितने मेंबर है, ब्लॉक समिति मेंबर है, वो तो उसी दिन से उन्होंने सबने मूड बना लिया था कि अब की बार हम बीजेपी को वोट नहीं करेंगे, हम कांग्रेस को वोट करेंगे। वैसे हमारी तो यही अपील और ग्राम वासियों से भी, पूरे हरियाणा वासियों से भी, कि भाई सब अब की बार सबके सब भाई कांग्रेस को वोट दे। अगर बीजेपी को रहना तो बीजेपी कह रही है 400 पार। भाई अब की बार तो मेरे हिसाब से इनकी 100 भी नहीं आएंगी, हरियाणा में तो एक भी नहीं आएगी। क्या आपको लगता है सरपंच भाई अब की बार कांग्रेस में सही रहेंगे? भाई बीजेपी का मुंह ज्यादा ऊपर हो गया था। नुकागरा जिसका गणा मुंह एक बार ऊपर हो जाएगा तला भी होगा, पूरा अहंकार हो गया था। पंचायत का गलिया भाई हम बिच्चू ने प्रतिनिधि थे, हम कुछ तो गए नहीं थे। गांव गले एक सरपंच बन रहा था, उसका भी तो अधिकार हो, उसके गिला बोली को है, तो हिंदी एक भी नहीं सुनी सरपंच की। इस करके भाई पूरे हरियाणा के सरपंच जोर शोर था। हमने तो 1.5 साल पहले कह दिया था भाई की बार बीजेपी ने इसका गुंडरू नहीं फुटने देंगे, या हमने तो पहले सारा ने कह दी। इसे करके सभी देशवासियां और ग्राम वासियां यह अपील करा भाई की बार ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस को वोट दे। अनूप, सरपंच कंडेला प्रतिनिधि। हमने जावा जी बीजेपी ने छोड़ के पूरा कंडेला गांव, जिसने भी आप वोट दोगे आपके सदा तक आभारी। 3 गांव की प्रधान उठ कर आपका बारे ने सिर्फ यही बात कहने, आप न्यू देखो किसने जिताओगे। बेटी छितली, सरपंच छितलिए, किसान छितलिए, जिसके 700 बेटे मर लिए, आज वो कुकर इस बात ने नकार देंगे कि हमारा कुछ नहीं। आप एक बार इस बात ने सोचियो, अपनी वोट पे सिर्फ अपना अधिकार है। आप किसी का दबाव मां के नहीं कुछ कर सकते। तड़कन से चल दे आदमी के गोली भी लाग जो, अपना अधिकार ने, अपना फर्ज ने फर्ज समझो भाई। वह किसान 700 जिनके बेटे उड़े मरे, उन उस दर्द का बेरा हमने बेरा उस दर्द का, और हमने न्यू बेरा हम खेत में काम कितनी मेहनत करा। हाँ, और आज एक मौका हमने मिला तो उस मौके तक हम चुकोगे तो उस बात का गारंटी कौन लेगा? वोट करने की अपील करें। वोट तो हम उसने देंगे जो हमारी सुनेगा। हमने ईब तक, मेरा गांव ललित खेड़ा है, सुनो आपका निहित किस पार्टी में दिखाई दे रहा है? पार्टी में तो उसमें देंगे, आपने सरेआम दिखा है जो हमारा साथ देगा। ईब तक जिसने हमारे गिल अत्याचार कराया उसने मैं तो वोट नहीं दूंगी भाई, सीधी बात है। अत्याचार करने वाली तो जिसने किसाना पर लाठी मारी, जिसने सरपंचा मारी, जिसने बेटियां मारी, जिनकी बेटी खेल कर दूसरे देश में गोल्ड मेडल लेगा है, रोड़ा क्षेत्र घेर के, वह इज्जत है, वह बेटी बचाओ है। कौन सी बेटी बचा दी भाई ने? किसान खिलाड़ी और देश की बेटियां किस सरकार में जो है सेफ है, किस सरकार में अपने आप को? ईब तक तो हमने कोई बेटी सेफ नहीं देखी। मन ने राजनीति का चुनाव लड़ा, लड़ते लठ लागे। इसी राजनीति का क्या करना भाई? मेरा गांव जींद 10 किलोमीटर पड़ा है ललित खेड़ा, और ललित खेड़ा ने उड़े जुलानम पटके हैं। जुलानम पटके पास 24 किलोमीटर, एक आम आदमी उड़े जा नहीं सकता। मेरे वर्गा चलो साधन लेकर चलिया जाएगा, जो गरीब आदमी हो साधन लेकर नहीं जा सकता उड़े, तो उस पार्टी का हमने क्या करना भाई? देशवासियों से और आपके जिला वासियों से क्या अपील करें, किसके पक्ष में आप मतदान करवाना? जिला सारा जिला मैंने तो पूरा कंडेला गांव तभी हाथ जोड़ के पूरा जींद जिला तक रिक्वेस्ट है, अगर अपनी नाक कटन ते बचा लो, थारे पर बचाई जाती हो तो। कौन दे रहा है टक्कर? मौका है फिलहाल में कौन टक्कर दे रहा है? टक्कर देने वाले का तो सरेआम है भाई, सरेआम है। टक्कर देने वाला कौन है उस बात का हम नहीं बोलते मीडिया के सामने, क्योंकि हम भी एक राजनीतिक आदमी हाँ, क्योंकि हमने न्यू बेरा है। अब कौन किस चीज पे वोट देगा? मेरा नाम है गीता, ब्लॉक समिति और गाँव ललित खेड़ा। 3 गाँव में ठोक तो वोट ले रही हूँ भाई, उन गाँव में इलेक्शन लड़ रखे बिना खर्चर, बिना उसे सिर्फ भाईचारा का दम पे। हमने कुछ नहीं चंदा, हमने सिर्फ वो इंसाफ चाहिए है जो लाठी मारी थी गरीब पे अमीर पे। एक इतना गरीब बंदा आगे कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं कर पाओगा, क्योंकि सबके में तो चलिया गया, कुछ भी नहीं बच रहा है। गांव का तूफानी दौरा, किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिल गया? आज हम सुबह ही दौरों पे आए थे और जहाँ जहाँ हम गए हैं आज बहुत ही उत्साह के साथ सतपाल ब्रह्मचारी को अपना आशीर्वाद अपने वोट के रूप में देने का संकल्प किया है लोगों ने।
और हमें विश्वास दिलाया है, आश्वासन दिया है कि सतपाल ब्रह्मचारी को जींद से भारी मतों के साथ विजयी बनाकर आगे भेजने का काम करेंगे। एक एक व्यक्ति, एक एक सम्मानित जनता, यहाँ बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने उन्हें आगे बढ़ चढ़कर वोट देने का काम करने का काम किया है और करेंगे। क्या अपील करते हैं आप लोगों से? क्या अपील तो आपको पता ही है, इलेक्शन के टाइम में एक ही अपील होती है। हमें जितने भी सम्मानित जनता का आशीर्वाद मिलने का टाइम मिला, हमें सभी ने हमें आश्वस्त किया है कि हमें वो वोट दे रहे हैं और हमारी भी यही अपील थी। हमने हाथ जोड़कर पूरे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने, नेतागण ने, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, आप पार्टी के लोगों ने, सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की है, प्रार्थना की है, अपील की है कि सतपाल ब्रह्मचारी को भारी मतों से विजय बनाए। सरपंचों काफी देखने को मिल रहा है क्या? हाँ, सरपंच पिछली सरकार से, जो एट प्रेजेंट सरकार है बीजेपी की, उससे बहुत नाराज हैं। उनके जो सरपंचों के जो अधिकार होते हैं, इस सरकार ने उनके अधिकारों का हनन किया है और हमने उनको विश्वास दिलाया है कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी, उनके अधिकारों को सुरक्षा दी जाएगी। कल मोहनलाल बड़ौनी का दौरा था, जींद जिले की बात इतना विरोध कर रहे हैं लोग। हाँ, उनका हमें भी सुनने में आया है कि बहुत से लोगों ने उनका विरोध किया है क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं है। आप जैसे पत्रकार बंधु ने उनसे पूछा कि आप जो है अगर सांसद बन जाते हैं तो क्या करेंगे और किसके नाम पे आप वोट मांग रहे हैं। उनका एक ही कहना था कि मैं मोदी के नाम से वोट मांग रहा हूँ। उनके पास खुद का कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है कि अपने अगर वो सांसद बनते हैं तो सोनीपत लोकसभा में जितने भी लोग हैं, जितने भी हलके हैं, उन हलकों में क्या विकास कार्य करेंगे। उनके पास किसी तरह का कोई विजन नहीं। भाजपा से मुकाबला है डॉक्टर साहब? भाजपा से मुकाबला है, लोग समझ चुके हैं भाजपा की नीतियाँ। भाजपा केवल बंटवारे की राजनीति करती है, कभी धर्म के नाम पर, कभी देशों के नाम पर। उनका काम ही बंटवारा करना और राज करना। वो अंग्रेजों वाली प्रथा उन्होंने चला दी है, डिवाइड एंड रूल। तो ऐसा नहीं है। अब भारत की, स्पेशली हरियाणा की सम्मानित जनता उनको समझ चुकी है और उनको अब ईंट से पत्थर के जवाब के जैसे दिया जाता है, उसी तरह वोट का टाइम है, इलेक्शन का टाइम है, अपने मत का प्रयोग कर कर हरियाणा की सम्मानित जनता उनको बहुत अच्छे से जवाब देने के लिए तत्पर है और कांग्रेस पार्टी को अपना आशीर्वाद दे चुकी है। और मैं हरियाणा की, स्पेशली सोनीपत की लोकसभा सीट की जो जन है, जो सम्मानित मतदाता है, मैं उनका जो है धन्यवाद करता हूँ।